हेलो स्टूडेंट्स, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा क्लास है। कल हम बेसिकली नाउन पढ़े थे और नाउन की कुछ खास बातें पढ़े थे। ठीक है, नाउन को कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं और नाउन को कैसे एडवर्ब बनाते हैं, इन सारी बातों को हम लोग कल किए थे। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली प्रोनाउन को पढ़ेंगे और प्रोनाउन में ये इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग प्रोनाउन को बनाएंगे और समझ कैसे पाएंगे कि ये सेंटेंस में प्रोनाउन है। ठीक है, तो आज सारे बच्चे अब देखना शुरू कीजिए। बेसिकली हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, ड्रीम क्लासेस के चैनल पर ये मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर पर दूसरा क्लास है। ठीक है, और ठीक है, तो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन। अच्छा, आप लोग को कल ये बता दिए थे कि प्रोनाउन बेसिकली रिप्लेसिंग वर्ड को कहा जाता है। किसको रिप्लेस करेंगे? रिप्लेसिंग वर्ड को कहा जाता है। तो ये किससे रिप्लेस करेंगे? तो ये नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को। नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को। इसमें बेसिकली हम लोग को जो याद करने की चीज़ें हैं या ज़रूरी चीज़ें हैं कि प्रोनाउन 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ठीक है, ऑन द बेस ऑफ केस, जो बार बार पूछा जाता है। केस के आधार पर प्रोनाउन जो है ये 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। केस के आधार पर एकदम बने रहिए, आप लोग को आज याद हो जाएगा और इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। ठीक ना? तो पहला होता है सब्जेक्टिव केस। पहला क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पॉसेसिव केस। तीसरा क्या होता है? पॉसेसिव केस। और चौथा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस। चौथा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, इन 4 बातों को बेसिकली अगर आप समझ जाते हैं तो आपको प्रोनाउन बहुत ही अच्छा क्लियर होने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं? ये जनरली ना जब हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, जनरली हम लोग जब सब्जेक्ट को लिखते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। सब्जेक्ट को जब लिखते हैं तो ठीक है, और इन दोनों में 2 चीजें और होती है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ठीक ना? अब इसमें 3 चीजें और जरूरी होती है, इसको भी समझ लें हम लोग कि पर्सन होते हैं। प्रोनाउन में पर्सन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई जो कि सिंगुलर है और वी प्लूरल है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन यू होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू होता है। और थर्ड पर्सन में ही सी इट। ठीक है, और यहां दे होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में ही सी इट और दे होता है। क्लियर हुआ? तो सब्जेक्टिव केस में इन सारे को जो हम लोग कहेंगे जब सब्जेक्ट के अनुसार यूटिलाइज होता है तो ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। आप एक और चलिए, तो इस आधार पर हम लोग नाउन को सब्जेक्टिव केस में अगर देखें, ठीक है, तो हम क्या क्या बोले? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू,
ही, सी, इट और यहां दे। अब इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस अगर लेना चाहें, ठीक है, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो सबसे पहले यहां हम लोग को याद क्या करना होगा कि सब्जेक्टिव केस कहते किसको हैं, तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आए, ठीक है। सब्जेक्ट को कल पहचानने के लिए बताए थे कि वर्ब के पहले जो आए वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो आए वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस हो गया। आई का हम लोग क्या करेंगे, मी, हाँ, और वी का अस। ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसका बदलता नहीं है। और थर्ड पर्सन में ही का हिम, ठीक है, हर। इट का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, और देम, ठीक ना। फिर एक पॉसेसिव केस होता है, इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली, पॉसेसिव केस का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो अपना दिखाने के लिए, अपने अधिकार को, पॉसेशन को दिखाने के लिए करते हैं। पॉसेसिव केस का प्रयोग जो है हम लोग अपने अधिकार, पॉसेशन को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, अधिकार और पोजीशन को दिखाने के लिए। तो ऐसे में आई का माई या माइन होता है, आई का माई या माइन होता है, ठीक है। वी का आबर या आवर्स होता है, वी का आबर या आवर्स होता है, वी का आबर या आवर्स होता है। यू का योर या योर्स होता है, ठीक है, यू का योर या योर्स होता है, यू का योर या योर्स होता है, ठीक है। हिम का हिज, हर, और इट का अपना इट्स होता है, और दे का देयर, दे का देयर। सारे लोग इसको समझ सकते हैं। अब आपके मन में जरूर चल रहा होगा ये माई और माइन में क्या अंतर है, आवर और आवर्स में क्या अंतर है। तो बेसिकली इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। माई के बाद कोई ना कोई नाउन होगा, ठीक है, माई के बाद कोई ना कोई नाउन होगा, और माइन के बाद ये नाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। माइन के बाद ये नाउन नहीं हो सकता है, माइन के बाद ये नाउन नहीं हो सकता, आपको इसको समझना होगा। माइन के बाद ये नाउन नहीं हो सकता है। क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है, आप लोगों को सबको क्लियर है ये बात माइन का। अब हम लोग बात करेंगे पॉसेसिव केस के बाद रिफ्लेक्सिव केस। किसकी बात करेंगे, पॉसेसिव केस के बाद रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। हाँ, पॉसेसिव केस के बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव केस की। तो वही सिंगुलर प्लुरल है तीनों जगह, ठीक है। आई का हम लोग करते हैं माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ। वी का आवर सेल्फ्स, ठीक है। यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ नहीं, देमसेल्फ्स। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, तो इसको सब्जेक्टिव केस के लिए, इसको ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यानी सब्जेक्ट के रूप में जब भी सेंटेंस में हम लोग को प्रोनाउन को यूज करना होगा तो हम लोग सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर करना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। पॉसेसिव केस ये अपने आप के अधिकार को दिखाता है, जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, ठीक है। और ये जो है रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है कि जब सब्जेक्ट ही सेंटेंस में
में ऑब्जेक्ट की भी भूमिका निभाने लगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट ही क्या करे, ऑब्जेक्ट की भी भूमिका निभाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां क्या लगाते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं। क्लियर है आप सारे लोगों को? तो एक बार सब लोग बताते चलिए, क्लियर है रिफ्लेक्सिव केस तक? ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस क्लियर हो गया। तो आइए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्रोनाउन की, वो जो बार बार पूछा जा रहा है उसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, लेट के बाद पहली बात लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। याद हुआ सारे बच्चों को? ठीक है, लेट या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। लेट या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। सॉरी, लेट या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, ठीक है। आइए दूसरा, ये चीजें बार बार पूछी जाती है, एक बार ध्यान से देखेंगे। वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ one of each of either of neither of one of each of either of neither of, ठीक है, के बाद सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। के बाद क्या होता है, सिंगुलर। ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सिंगुलर पॉसेसिव केस का, ठीक है, लेकिन यहां आपको क्या करेगा कि प्लूरल पॉसेसिव केस लगा के आपको एरर देता है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। याद हुआ सारे बच्चों को? लेट एंड प्रीपोजिशन के बाद, लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस को लगाएंगे। लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को लगाएंगे। ठीक है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सिंगुलर पॉसेसिव केस, और प्लूरल के बाद हमेशा ये कभी आएगा ही नहीं। मेनली हम लोग इस बात से जो मिलने आए हैं या मिल रहे हैं, बेसिक यही सब बातें हैं जो बार बार बच्चों को परेशान करते हैं, और इससे आपको 2-3, आजकल 2-3-4 तो देखे ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीजें हम लोग को यूज करनी है। ईच वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, क्या, एवरीबॉडी, पहला हम बोले एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नो वन, ये सब के बाद हमेशा सिंगुलर पॉसेसिव केस का यूज होगा। इन सब के बाद हमेशा क्या होगा, सिंगुलर पॉसेसिव केस का यूटिलाइजेशन होगा। इन सारे के बाद क्या होगा, हमेशा सिंगुलर पॉसेसिव केस का यूटिलाइजेशन होगा। देख लिए सारे बच्चे, एक बार देख लीजिए। ठीक है, हमने 3 बातें प्रोनाउन से बताई जो बार बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इन सारी बातों को एकदम से याद रखिए, फिर हम लोग प्रोनाउन पर और भी बातें करेंगे, है ना। हाँ, चलिए आगे की और बातें करते हैं। ठीक है, वन हो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट
सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, ठीक है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, तो इसका पॉसेसिव केस हमेशा क्या लगाएंगे, ये बार बार देखा गया है, आप लोग जितने भी सेट देखेंगे, प्रीवियस वन से देखेंगे, आपको ये दिखाई ही देगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीजें बता देते हैं इन पॉसेसिव केस को। बेसिकली ये क्लियर हो गया, पॉसेसिव केस के यूज से हमें बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। प्रोनाउन केस के आधार पर, ठीक है, नंबर के आधार पर, ठीक है, और पर्सन के आधार पर। किसके किसके आधार पर? केस के आधार पर, पर्सन के आधार पर और नंबर के आधार पर हमारा प्रोनाउन क्लियर हो गया। नई बातें जो हम लोग करेंगे, प्रोनाउन की बेसिक और भी कई चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे, तो इन बातों को और देखिए। 2 मिनट आप लोग को पूरा समझने के लिए, अगर समझ जाना चाहिए कुछ। हाँ, यहीं से मैंने शुरू किया था, आप लोग देखिए, समझिए 1 मिनट में, फिर हम आपको और चीजें लेके चलते हैं। हो जाए तो बताइए जल्दी से। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रोनाउन की और भी बातें करें, तो प्रोनाउन की खास बात, पहला जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, इसको पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन जनरली आपको सब्जेक्टिव केस से मिलेंगे, ही, सी, इट, ठीक है, दे, यू, आई वगैरह वगैरह, ठीक है, और सारी चीजें आपको। फिर दूसरा केस के आधार पर भी कह सकते हैं, या दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन है जिसके बारे में अभी जस्ट से हमने पढ़ा, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, तो तीसरा डिटरमाइनिंग प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज लगाते हैं, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो चुका। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में खास है कि क्लियर नहीं होता है कि कौन है। हाँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन में खास क्या होता है कि इसमें क्लियर नहीं होता है, जैसे कि ऑल है, नन है, ठीक है, क्या क्या है? ऑल है, नन है, सम है, मैनी है, ऑल है, नन है, सम है, मैनी है, फ्यू है, ठीक है, ऑल है, सम है, मैनी है, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार बताते चलिए। फ्यू है, लेस है, फ्यू है, लेस है, समबडी है, नोबडी है, समबडी है, नोबडी है। ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की चीजें हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, नोबडी है, समवन है, नो वन है, समवन है, नो वन है, नथिंग, एनीथिंग है,
देखिए इन चीज़ों को एकदम से कौन किस में है ये चीज़ें याद करना अनिवार्य है। इससे आप पर्सनली डिनोट कर पाएंगे कि इसके यूटिलाइजेशन को जब हम बताएंगे, जैसे हमने अभी केस के आधार पर प्रोनाउन को बताया, तो जब इसको बताएंगे तो बहुत आराम से आप समझ पाएंगे और चीज़ें याद होती चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने अभी जस्ट बताया। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने चीज़ें अभी बताई। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन नेक्स्ट क्या है, छठे पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है इसमें दो ही आते हैं, ईच अदर, ठीक है, और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ये बेसिकली दो के लिए और ये दो में से प्रत्येक के लिए यूज होता है। ये बेसिकली जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो दे आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, और हम लोग सब एक दूसरे के लिए बने हैं तो फॉर वन अनदर। ठीक है, उसके बाद एक प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इसकी यूटिलाइजेशन सेंटेंस में बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको जरूर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें खास खास क्या होते हैं? एक होता है हु, विच, दैट। कौन कौन सा होता है? एक हु, विच और दैट होता है। कौन कौन सा होता है? हु, विच और दैट होता है। ठीक है, इसके बाद एक हुज और हुम, इतने जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एंटीसीडेंट को लेके, जिसको हम लोग बेसिकली और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। एक प्रोनाउन होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा? इंट्रोगेटिव, हु, विच, दैट, और एक इसमें व्हाट भी होता है। ठीक है, एक जो है उसके बाद 8 नंबर में हम लोग क्या बोले? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा? हाँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, विच, व्हाट, हु, विच, व्हाट, हुज और whom, हुज और whom, हु, विच, व्हाट, हुज और whom। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और ये लास्ट है। ठीक है, कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर। इन सारी चीज़ों को आप समझ गए। अभी समझे कि आप पूछ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से अब क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक बार देख लीजिए। हम अब यूज बताएंगे इसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज है उसको, बहुत मजा आएगा आप लोग को। अब मोस्ट बातें जो है यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या बताया था? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, अभी जस्ट हम बताए थे सबसे पहली बात कि केस के आधार पर जो जो बातें हम बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के लिए हमेशा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के लिए हमेशा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के लिए
सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा हम बताए थे आपको, लेट के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, लेट के बाद या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, तो अब आप लोग सेंटेंस भी बना सकते हैं। एक सेंटेंस बनाइए। जनरली लोग पूछते हैं लेट वी गो होम, लेट वी गो होम, ठीक है। तो यहाँ एरर क्या है, तो आप बहुत ही आसान से समझ पाएंगे कि लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या होना चाहिए, लेट अस गो होम। क्या होना चाहिए, लेट अस गो होम। नेक्स्ट बातों पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। लेट के बाद हमेशा क्या, एक सेंटेंस और देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। लेट यू एंड माइन डू इट, लेट यू एंड माइन डू इट। अच्छा, यहां पर देखिए, ये तो सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक होता है, लेकिन माइन क्या आ गया कि पॉसेसिव केस आ गया। पॉसेसिव केस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, और हमने अभी जस्ट याद किया है कि पॉसेसिव केस लेट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद हमेशा हम लोग क्या करेंगे, लेट के बाद हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या होना चाहिए, लेट यू एंड मी, लेट यू एंड मी, ठीक है, डू इट, लेट यू एंड मी डू इट। एक सेंटेंस और देखिए, द इन्विटेशन इज फॉर यू एंड आई, द इन्विटेशन इज फॉर यू एंड आई। और आप लोग सब बताएंगे इसमें गलत क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। द इन्विटेशन इज प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहां यू एंड मी होना चाहिए, ठीक है। यहां क्या होना चाहिए, यू एंड मी होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए, यू एंड मी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एक सेंटेंस और देखते हैं। बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए और समझ में आएगा। हाँ, बिटवीन यू एंड ही, आप लोग सब बताएंगे एरर क्या है, यू एंड ही, बिटवीन यू एंड ही यू आर रफ, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पर ना प्रीपोजिशन यूटिलाइज हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ में सेम होता है, तो हम लोग को यू एंड हिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यू एंड हिम होना चाहिए। तो दो बातें याद हो गई। लेट क्या याद हुआ यहां पर हम लोग को, लेट और प्रीपोजिशन के बाद, लेट और प्रीपोजिशन के बाद, लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, लेट या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। हाँ, अच्छा, कल हमने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि नाउन में हम लोग आईएनजी लगा के क्या बनाते हैं, जिरंड बनाते हैं। नाउन में आईएनजी लगा के क्या बनाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा के जिरंड बनाते हैं, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगा के क्या बनाते हैं, जिरंड बनाते हैं। और जिरंड किसकी तरह व्यवहार करता है, तो ये नाउन की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, नाउन की तरह अगर कोई व्यवहार करता है तो वो क्या करता होगा, तो वो या तो सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करता होगा या ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करता होगा,
ये किस किस तरह से व्यवहार करता होगा, या तो सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करता होगा या ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करता होगा। ठीक है, तो यहीं से जिरंड वाली बात जब याद हो गई, जिरंड हम लोग कैसे बनाते हैं क्लियर है। तो अब जिरंड के बाद हम लोग प्रोनाउन के किस केस का यूटिलाइजेशन करते हैं ये भी याद कर लीजिए। जिरंड के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। जिरंड के बाद हम लोग किस केस का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हाँ, तो एक सेंटेंस भी बना लीजिए, टॉकिंग ही was not pleasant। तो यहां क्या हो गया, टॉकिंग ही वॉज नॉट प्लीजेंट का मतलब टॉकिंग हिम क्या होना चाहिए, टॉकिंग हिम क्या होना चाहिए, टॉकिंग हिम। चलिए बातें क्लियर हो रही है, तो बेसिकली बताते जाइए सारे बच्चे, बातें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिरंड को बनाना भी सीख गए, जिरंड के साथ कैसा प्रोनाउन यूज होता है ये भी सीख गए। तीसरी बात, हम लोग टू के साथ अगर भी1 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये भी जो है ये नाउन की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, नाउन की तरह व्यवहार करता है। और नाउन का मतलब या तो ये सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्या क्या हो सकता है ये, या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, या तो ये सब्जेक्ट होगा। और इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पहले या बाद दोनों स्थिति में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर, आई सी हाँ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां क्या है कि इसमें ना इन्फिनेटिव के पहले या बाद दोनों जगह जो है क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां क्या है, टू कम लगाया तो आई रिक्वेस्टेड हर, आई रिक्वेस्टेड हर, याद हुआ, आई रिक्वेस्टेड हर। हाँ, आई रिक्वेस्टेड हर होना चाहिए। क्लियर है, बातें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सारे लोग जल्दी से बता देंगे, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक बात और है, एज या देन के बाद, एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। ठीक है, एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। याद हो गया, तो आगे हम लोग फिर एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखते जाइए, इससे बहुत आसान होगी बाद में। ठीक है, हाँ, राम इज एज फैट एज मी। तो आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे कि क्या एरर है इसमें, तो सीधा सीधा है कि यहां आई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एज और देन के बाद सर सब्जेक्टिव केस, एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग बताते हैं कि नहीं। आई एम बेटर देन, आई एम बेटर देन हिम। तो यहां क्या करेंगे, आप लोग जल्दी बताइए। आई एम बेटर देन हिम का हम लोग क्या करेंगे, आई एम बेटर देन ही, सॉरी, या हर। आई एम बेटर देन ही या हर। ठीक है, आई एम बेटर देन हर। अच्छा, एज या बेटर जब तक कि
तुलना के सेंस में आ रहा है, ठीक ना। अगर जैसे कि आई एम एज फैट एज, यहाँ तो हम लोग क्या है कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब कभी कभी क्या होता है कि तुलना ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही की जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह बात नहीं होगी, ठीक है। किस स्थिति में? जब तुलना ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही हो। आई लव यू जैसे सेंटेंस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आई लव यू as much I love you as much as ही। यहां पर क्या है कि ये जो तुलना हो रही है इससे हो रही है, ठीक है, इसीलिए यहां पर ये हिम हो सकता है। यहां पर क्या होगा? हिम हो सकता है, ठीक है। ठीक है, सारे लोग इतनी बातें समझे तो थोड़ा सा क्लियर बताएंगे, समझ गए तो आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। सारे लोग पॉज करके इनको डिटेल में लिखते जाइएगा, बहुत ही आसान होगा, फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो उसका पॉसेसिव केस वन ही होगा। ये बात तो आप लोग को याद होगा ही कि अगर सब्जेक्ट वन हो, ठीक है, तो इसका पोसेशन जो है वंस ही होगा। तो इसका पोसेशन क्या होगा? वंस ही होगा, ठीक है, वंस ही होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमारी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक ना। आगे हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे, ठीक ना। क्या देखेंगे? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की खास बात देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग एक बात याद करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या कहता है कि अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के लिए हमने 3 बातें बताए हैं आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर दें कि फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है। कौन होता है? बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है। और सेकंड पर्सन कौन होता है? वो हमेशा लिसनर होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? हाँ, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं। अगर ये तीनों चीज एक जगह पर आ जाएं और इरादे अच्छे हों, ठीक है, क्या बोले हम? इरादे अच्छे हों। अगर तीनों प्रीपोजिशन, ये तीनों पर्सन एक जगह पर आ जाएं और इरादे अच्छे हों, तो इसके लिए हम लोग पहले सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन क्या करेंगे? पहले सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। पहले सेकंड पर्सन, फिर अगर इरादे बुरे हों, ठीक है, इरादे बुरे हों, ठीक ना, कोई गलती हो, दोष हो, तो ऐसे में हम लोग 1 2 चलिए, चीजें याद होती जा रही है, बहुत आसान है, ठीक है, चीजें याद होती जा रही है, बहुत आसान है, ठीक है। प्रोनाउन की और भी चीजें हम आपको बताएंगे। आज हम लोग बेसिकली यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।